हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कैसे हल करें ताकि आपका समय का बचत हो जाए। क्योंकि आप यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि ट्रिक आप नहीं अपना रहे हैं, कोई यूनिक तरीका नहीं अपना रहे हैं, तो फिर आपका समय निश्चित ही बर्बाद होगा और एक नंबर के चक्कर में आपका कई नंबर क्वेश्चन कट जाएगा। इसलिए आज के क्लास में आपको सॉल्व ट्रिक के बारे में बताया जाएगा और मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है एकदम परफेक्ट आपको सिखाया जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब टॉपिक क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे हल करें। तो अब देखो बाबू, पहला नंबर क्या है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार रखें। चैप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार रखें, यह मेन भूमिका निभाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने में। चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना, यह मेन भूमिका निभाता है बाबू। क्योंकि यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो आप फिर भूल जाओ कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लूंगा। क्योंकि आप रट करके तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक रटेंगे, इसके लिए आपको यूनिक तरीका अपनाना पड़ेगा। और जब तक आप यूनिक तरीका अपनाएंगे नहीं, आप समय का बचत करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए देख लो, चैप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार रखें। अब जैसे में क्या हो गया, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, यही ना क्वेश्चन है बाबू। अब इसमें जो है द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ना आप समझ पाओगे जी कि कौन कौन द्विघात समीकरण है। अब कहां तक राटा मारोगे, इसलिए द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहां पर x के पावर -2 + 1 = 0 ऑप्शन नंबर ए है, जो कि गलत है क्योंकि इसका पावर -2 है। और द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैसा एक चर में समीकरण जिसका घात धनात्मक 2 हो, यानी जिसका घात धनात्मक 2 होगा और उसमें एक ही चर शामिल रहेगा, वह न द्विघात समीकरण होगा। फिर यदि धनात्मक 2 जो है घात शामिल नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण कैसे होगा। और उसके साथ साथ एक चर होना चाहिए। अब यहां पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन में कि x के पावर -2 है, धनात्मक 2 तो है नहीं घात, ये ऐसे ही एब्सेंट यानी ये रॉन्ग हो गया। अब बी नंबर क्या है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, x के घात -1, यहाँ पर +1 है, ये भी ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब तीसरा नंबर यानी सी नंबर क्या है, तो 3x² + 5x + 10 = 0। यहाँ पर जो है x का घात धनात्मक 2 देखने को मिल रहा है और एक ही चर x शामिल है, इसलिए यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके मेरे बाबू, समझ में आ गया, डी नंबर नन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन सही होगा बाबू, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमने पकड़ा कैसे कि ऑप्शन सी सही है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। इसीलिए तो मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। ओके मेरे बाबू, अब दूसरा नंबर आ जाओ, फार्मूला याद रखो। यदि फार्मूला आपके पास नहीं तैयार है तो फिर आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप छूट सकता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं, जैसे पूछ दे कि sin² थीटा + cos² थीटा का मान है, आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो फिर इधर उधर वहां पर तो होंगे ना जी। और हमें लगता है और बोर्ड एग्जाम क्या करता है कि कम से कम 10 गो हूबहू फार्मूले दे देगा जी,
सांख्यिकी से लेकर के द्विघात समीकरण से लेकर के त्रिकोणमिति से लेकर के 10 गो हूबहू फार्मूला दे देता है और आपको फार्मूला मालूम नहीं है। तो जब फार्मूला मालूम नहीं है तो फिर कैसे कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यानी जहां पर ऑप्शन 1 दिया रहेगा ना उस ऑप्शन को टिक मार देंगे। समझ में आया कि नहीं, उस ऑप्शन को पेंट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है तो 1 होता है। तो देखेंगे कि 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। अब जो है उसको पेंट कर देंगे। दूसरा आपने समझ लिया मेरे बाबू। अब तीसरा नंबर क्या है, सॉल्व ट्रिक अप्लाई करें, क्योंकि बिना सॉल्व ट्रिक अप्लाई किए हुए आप एक एक नंबर का मैथ का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सॉल्व ट्रिक आपको अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। अब सॉल्व ट्रिक जैसे आपका यहां पर दिया है कि साइन 70 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री का मान है, यानी बराबर में क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसका क्या करेगा, ऑप्शन तैयार करके दे देगा। आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसका मान जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ निकालेंगे। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह निकालेंगे इसका मान तो समय का बर्बाद होगा, और जब समय बर्बाद होगा तो फिर आपका क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन समय घट जाएगा, और जब समय घट जाएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा जिसका प्रभाव रिजल्ट पर सीधा पड़ेगा। इसलिए आप सॉल्व ट्रिक अपनाएं। अब यहां पर साइन 70 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसके लिए सॉल्व ट्रिक क्या है बाबू, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो डायरेक्ट उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान डायरेक्ट क्या होगा बाबू, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। यदि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे यहां पर 70 डिग्री और 20 डिग्री है और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये है, यहां पर साइन है यहां पर कॉस है, तो दोनों का एंगल का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री जो ही एंगल का योग होगा बाबू उसका मान 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में दिया है उस पर ट्रिक मार देंगे अर्थात उसको पेंट कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं मेरे बाबू। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बाबू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगला चौथा नंबर क्या है, एग्जाम के पहले सभी चैप्टर का रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन वह हथियार है जिसके बल पर हम एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर पाते हैं। इसलिए एग्जाम के पहले सभी चैप्टर का रिवीजन कर ले। ऐसे रिवीजन करें ताकि क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चल जाए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका ट्रिक क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो जितना आपको मैं ट्रिक बताया हूं, जो जो नियम बताया हूं, निश्चित ही यदि आप फॉलो करते हैं इस नियम को तो मैं वादा करता हूं कि आपको 400 प्लस अंक आना ही है। निश्चित एकदम बिल्कुल पक्का है मेरे बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ सबको जय हिंद जय भारत।